सो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत आप सभी का एक नए वीडियो में। आइए जानते हैं कि धनतेरस में पूजा कब करेंगे, धनतेरस में दिया कितने बजे जलाएंगे, धनतेरस में कितने दिए जलाए जाते हैं और साथ ही खरीदारी का शुभ मुहूर्त बताएंगे। धनतेरस को किस नाम से जानते हैं, इसके साथ ही धनतेरस की पूजा कब करनी चाहिए, यम दीप जलाने का क्या महत्व है, सब कुछ दोस्तों बताने वाले हैं। कौन से बर्तन खरीदने चाहिए, कौन से बर्तन नहीं खरीदने चाहिए, कितनी झाड़ू खरीदनी चाहिए, 1, 3 या 5, ये सब कुछ बताएंगे। और आखिर धनतेरस के दिन झाड़ू क्यों खरीदा जाता है, त्रयोदशी का शुभ मुहूर्त क्या होगा, सोना चांदी खरीदने का सबसे उत्तम मुहूर्त क्या होगा, सब कुछ बताने वाले हैं। इस वीडियो को अगर आप देख लेते हैं तो अन्य कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि बर्तन, झाड़ू, सूखा धनिया, खील, बतासे, गोमती चक्र, ये तमाम चीजें हैं जो धनतेरस के दिन खरीदी जाती हैं। लेकिन एक गलती आपके त्योहार को खराब कर सकती है और माँ लक्ष्मी आपसे रूठ सकती हैं, जो सालों तक रूठी रहती हैं। इस वजह से इनको खुश करने का सबसे शुभ मुहूर्त, सबसे शुभ पल आ चुका है। तो जानेंगे पूरा अपडेट दोस्तों, बने रहिए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये जानिए कि धनतेरस को किस नाम से जाना जाता है। धनतेरस को धन त्रयोदशी और धनवंतरी जयंती के नाम से जाना जाता है। धनतेरस के दिन शाम को पूजा के दौरान दीपक जलाए जाते हैं। अब ध्यान ये दीजिएगा कि आप यम दीपक जलाएंगे। यम दीपक जलाने का महत्व तो समझ लीजिए। देखिए, असामयिक मृत्यु या अकाल मृत्यु से बचने के लिए देवता यमराज को घर के बाहर दीपक जलाया जाता है, जिसे यम दीपक कहते हैं। ध्यान रहे कि इस धनतेरस के दिन आप 13 दिए जरूर जलाइएगा। धनतेरस की पूजा करनी कब है, आपको बता दें, धनतेरस के दौरान लक्ष्मी पूजा को प्रदोष काल के दौरान किया जाता है, जो कि सूर्यास्त के बाद प्रारंभ होगा, लगभग 2 घंटे 24 मिनट तक रहेगा। धनतेरस पर क्या क्या खरीदना चाहिए, फटाफट ये जान लीजिए। धनतेरस के दिन नई चीजें खरीदनी चाहिए, लेकिन बहुत सारे लोग अज्ञानतावश प्लास्टिक का सामान, एल्यूमिनियम का सामान ले आते हैं। नुकीली चीजें नहीं खरीदनी चाहिए। अब आइए जानते हैं कि खरीदना क्या है। सोना खरीद सकते हैं, चांदी खरीद सकते हैं, बजट आपका कम है, पीतल खरीद लीजिए, बेहद शुभ होता है। इसके अलावा इस दिन आप खड़ी धनिया खरीदिएगा, झाड़ू खरीदिएगा और आपको इसके महत्व के बारे में भी बताएंगे। धनतेरस की पूजा विधि होती कैसी है, देखिए, आपको शाम को मुख्य द्वार पर आंगन में दीप जलाना होता है। धनतेरस के दिन शाम के समय यम देवता के नाम से भी एक दीपक जलाइएगा। धनतेरस पर धन प्राप्ति के उपाय क्या है, आपको बता दें तो इस दिन माँ लक्ष्मी के आगे आप घी का दिया जलाइएगा। ऐसा करने से घर में धन और संपन्नता बनी रहती है। लेकिन ये बात ध्यान दीजिए कि अगर आप धनतेरस के दिन कोई सामान खरीद कर लाए हैं तो उसकी पूजा आप लक्ष्मी पूजा के दिन यानी कि दिवाली के दिन जरूर करिएगा। अगर आप झाड़ू लाए हैं, खड़ी धनिया लाए हैं, खील, बतासे, कौड़िया, जो भी कुछ खरीदे हैं अपने टोटके, अपने उपाय धन आगमन के लिए, पूजा मुहूर्त में दिवाली के दिन जरूर रखिएगा। अब धनतेरस के दिन लोग कंफ्यूज होते हैं कि कितनी झाड़ू खरीदनी चाहिए। तो धनतेरस के दिन हमेशा विषम संख्या में यानी कि 1, 3 या 5 ऐसे खरीदिएगा झाड़ू, 2, 4, 6 करके मत लीजिएगा। अब ये भी ध्यान दीजिएगा कि झाड़ू खरीदते क्यों हैं। दरअसल झाड़ू खरीदने के पीछे एक कारण होता है। इससे घर में माँ लक्ष्मी का आगमन होता है और घर से नकारात्मकता दूर हो जाती है, निगेटिविटी दूर हो जाएगी, तो माँ लक्ष्मी भी प्रसन्न होंगी और आपके घर में आगमन करेंगी। 2024 में धनतेरस का त्योहार 29 अक्टूबर को ही हो रहा है और दोपहर 1:15 बजे तक ये रहेगा, 30 अक्टूबर तक। धनतेरस पर क्या खरीदे और क्या नहीं ये भी मैंने बता दिया है, लेकिन ध्यान ये रहे कि इस दिन आप काला या गहरे रंग का कोई सामान मत खरीदे, यहाँ तक कि कपड़े भी मत खरीदिएगा इन रंगों के। चीनी मिट्टी, कांच, एल्यूमिनियम, लोहे से बनी चीज, इनसे दूर ही रहिए, इन्हें मत खरीदिएगा। धनतेरस के दिन आप इन 3 लोगों की आरती जरूर गाइएगा। धनतेरस के दिन माँ लक्ष्मी की, कुबेर देवता की और धनवंतरी जी की पूजा जरूर करिए, आरती मन पूर्वक गाइएगा। बहुत सारे लोग धनतेरस में पीतल और चांदी की जगह पर एल्यूमिनियम के सामान खरीद लेते हैं। ध्यान रहे कि बर्तन स्टील के हो तो ठीक है, चांदी के हो तो बेहतर है, लेकिन अगर आप एल्यूमिनियम और लोहे का खरीद रहे हैं तो आप दरिद्रता को बुला रहे हैं। धनतेरस पर दिए आप 13 दीपक जलाइएगा। इसमें एक दीपक यम के नाम से जरूर जलाइएगा। जलाते समय यम का नाम भी आप ले सकते हैं। उपाय बहुत ही आसान है। धनतेरस के शुभ दिन पर आप एक नया बर्तन या रसोई का सामान जरूर ले लें। हो सके तो अपनी आर्थिक स्थिति के अनुसार 1 चम्मच ही ले लें, लेकिन इस दिन नया बर्तन जरूर लें। इससे आपके घर में सौभाग्य और समृद्धि मिलती है। सोना, चांदी, आभूषण, लक्ष्मी गणेश की प्रतिमा, बर्तन, झाड़ू, ये सब कुछ खरीद सकते हैं आज के दिन। तो धनतेरस के दिन बड़ी शॉपिंग होती है, कई सामान खरीदे जाते हैं। ध्यान अगर आप दीजिएगा कि अगर आप धनतेरस के दिन लक्ष्मी गणेश की मूर्ति खरीद रहे हैं तो इसका ये ध्यान देना पड़ेगा कि आप जिस मूर्ति को एक बार हाथों में ले लिए हैं, अगर वो खंडित नहीं है तो बस उसी को खरीद लीजिएगा। उसका मोल भाव बहुत ज्यादा ना करिए, जिस दाम का बता दिया बस उसको
प्रभु की इच्छा मानते हुए खरीद लीजिएगा, क्योंकि भगवान के मोल भाव नहीं होते हैं। हाथ में जो एक मूर्ति आ गई बिना खंडित वाली, बस उसी को ले लीजिए, क्योंकि एक मूर्ति को रखकर दूसरी मूर्ति लेना ये भगवान का अपमान होता है। धनतेरस पर क्या चीजें खरीदे मैंने बता दी है। अपने बजट के अनुसार भी आप सामान खरीद सकते हैं। ध्यान ये रहे कि दीपावली भी 31 अक्टूबर को ही रहेगा, 1 नवंबर को नहीं होगा। इन कंफ्यूजन में आप मत रहिएगा। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार धनतेरस वाले दिन लोग नमक खरीदते हैं। धन की देवी माँ लक्ष्मी की कृपा इससे बनी रहती है। बहुत सारे लोग इसी नमक को पानी में मिलाकर घर पर पोछा भी लगाते हैं। धनतेरस के दिन अपने रसोई के लिए कोई न कोई बर्तन जरूर खरीद लीजिएगा। बर्तन पीतल का हो, चांदी का हो, स्टील का हो, चल जाएगा। लोहे का नहीं, काले रंग का बिल्कुल नहीं। तो अगर आप वाहन खरीदना चाहते हैं, क्योंकि ये बजट के ऊपर की बात है, बहुत सारे लोग नहीं खरीदते हैं, फिर भी अगर आप स्कूटी, बाइक, कार कुछ भी खरीदना चाहते हैं तो उसका शुभ मुहूर्त 9:15 बजे से 1:41 तक रहेगा। वहीं पर 10:41 से लेकर 12:05 तक भी एक शुभ मुहूर्त है सुबह ही, जिसमें आप खरीद सकते हैं। दोपहर में 12:05 से 1:28 तक एक और शुभ मुहूर्त है, और रात को 7:15 से 8:51 तक मुहूर्त है। मतलब धनतेरस में आप वाहन खरीद रहे हैं तो इन्हीं 4 मुहूर्त के बीच में खरीद लीजिएगा। अन्य मुहूर्त में राहु के कारण खरीदारी नहीं होगी। धनतेरस में खरीदारी का जो प्रदोष काल का मुहूर्त है, बहुत सारे लोग प्रदोष काल में खरीदते हैं, तो 5:38 से 6:55 के बीच में होगा, और 6:31 से 8:13 के बीच में भी खरीदारी होगी। देखिए, इस दिन माँ लक्ष्मी, कुबेर देवता, भगवान धनवंतरी की पूजा तो होती है। बहुत सारे लोगों की मान्यता है, बड़े लंबे समय से ये प्रचलन चलता चला आ रहा है। लोगों के मुख से यही बातें निकलती हैं कि इस दिन खरीदारी करने से 13 गुना ज्यादा वृद्धि होती है। तो अगर ऐसा होता है तो आप खरीदारी करिए। सोना, चांदी, बर्तन, झाड़ू, लक्ष्मी गणेश की मूर्ति, धनिये का बीज, ये सब कुछ आप खरीद सकते हैं अपने बजट के हिसाब से। 13 दिया जलाना मत भूलिएगा। माँ लक्ष्मी को पूजा करना मत भूलिएगा। आरती गाना मत भूलिएगा। ये चीजें मेन होती हैं। बाकी खरीदारी तो अपनी जगह है, लोग अपने बजट के हिसाब से सामान खरीदते हैं। सो दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट होगा कि आप इस वीडियो को अंत तक अगर देख लिए हैं तो लाइक जरूर करिएगा। उन लोगों को जरूर शेयर करिएगा जो आपके परिवार के हैं, उन लोगों को शेयर करिएगा जो आपके रिश्तेदार हैं। दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा जिससे उन्हें सही जानकारी मिल पाए। सो मिलते हैं नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। फिलहाल के लिए इतना ही। धन्यवाद।